तो इसके बाद आते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। ठीक है, क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चे, सबसे फंडामेंटल लॉ है फिजिक्स का। ठीक है, देयर आर 4 कंजर्वेशन लॉज इन फिजिक्स। ठीक है, विच आर कॉल्ड 4 फंडामेंटल लॉज। एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर लीनियर मोमेंटम वाला हमने कर लिया था लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में। ठीक है, अब हम कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, ऐसे। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए इसकी स्टेटमेंट आपको पहले ही बताती थी। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होना। ठीक है, कांस्टेंट होना, किसी चीज का कांस्टेंट होना। यहां पे क्या कांस्टेंट होगा, एनर्जी कांस्टेंट होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, व्हाट इट स्टेट्स इज दैट एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसे। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। इसका कहने का मीनिंग क्या है बच्चे, दैट इज जो एनर्जी है इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड। ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्या कर सकते हैं हम, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बच्चे। हम कर क्या सकते हैं, हम सिर्फ उसकी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखिए, ठीक है, एनर्जी यूनिवर्स में जितनी थी पहले वो उतनी ही रहती है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि यहां से वहां चली गई, वहां से कहीं और चली गई। पूरे यूनिवर्स को अगर हम देखें तो एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। ठीक है, बस उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमने की थी काफी, याद होगा आपको लास्ट वीडियो में। ठीक है, कहां, आई लिंक, वहां पे जाके देखिए। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ठीक है, बल्ब है, बल्ब जो हम वो चल रहा है मेरे पास। ठीक है, बल्ब हम जो यूज करते हैं तो होता क्या है, देखिए वैसे तो काफी लंबा चौड़ा काम है। ठीक है, पावर स्टेशन से किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की गई। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की गई, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे पास आई घरों में। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी बल्ब को जब हमने स्विच ऑन किया। ठीक है, स्विच ऑन किया, बल्ब को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली, तो वो उसको कन्वर्ट करता है बच्चे लाइट एनर्जी में। लाइट एनर्जी के साथ साथ वो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसने लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली तो लाइट एमिट करनी शुरू कर दी। वो क्या है, लाइट एनर्जी। आपने देखा होगा जो बल्ब होता है वो गर्म भी हो जाता है थोड़ा। ठीक है, तो वो होगी हीट एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो थी वही लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, इस चीज को बच्चे हम प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी के लिए हम प्रूफ दे सकते हैं कि एनर्जी कंजर्व रहती है हमेशा। ठीक है, लेकिन वो है सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी के लिए, ये चीज याद रखिए।
सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी के लिए, जब बॉडी जो है वो ऐसे फ्रीली फॉल हो रही है। ठीक है, चलिए इसको तो इरेज कर देता हूं अभी। ठीक है, बस हमें यही प्रूव करना है कि जो एनर्जी है किसी बॉडी की वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, कैसे देखिए, मान लीजिए कोई बॉडी जो है वो इनिशियली पॉइंट ए के ऊपर है, बॉडी का मास है m और है वो पॉइंट ए के ऊपर। ठीक है, तो नीचे को आ रही है, फ्रीली फॉल की बात कर रहे हैं हम, फ्री फॉल की। ठीक है, तो मान लीजिए पहुंच गई पॉइंट बी के ऊपर, पॉइंट बी के ऊपर। ठीक है, इसके बाद जो पॉइंट ए है बच्चे वो है, मान लीजिए हाइट h पे फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से वो हाइट h के ऊपर है। इसके बाद जो बॉडी है वो पहुंच गई ग्राउंड के ऊपर पॉइंट सी पे। ठीक है, पॉइंट सी के ऊपर। तो ये 3 पॉसिबल पॉइंट है। ठीक है, एक तो उसका हाईएस्ट पॉइंट, एक लोएस्ट, और एक बीच विचकार हम कहीं पे भी ले ले, यहां पे यहां पे यहां पे कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, ये 2 फिक्स्ड पॉइंट है। तो हमें प्रूव करना है कि हर एक पॉइंट पे जो बॉडी की एनर्जी होगी बच्चे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं। पहले एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। ठीक है, तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, किसके इक्वल होती है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसी के इक्वल होती है। अब देखिए बॉडी पॉइंट ए के ऊपर है, ऐसे खड़ी हुई। ठीक है, अब वो नीचे को नहीं आ रही, मतलब जब इस पॉइंट पे है तो वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे है ना, और हाइट एच पे है, तो कौन सी एनर्जी होगी उसकी, रेस्ट पे है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई। और हाइट है उसकी, हाइट के कारण कौन सी एनर्जी होगी बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हमने अभी किया था mgh। ठीक है, तो इसको नेम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब एट पॉइंट बी, पॉइंट बी के ऊपर मान लीजिए जो बॉडी है वो यहां से यहां तक आ गई। ठीक है, ए से बी तक आ गई, अब वो मूव कर रही है ऐसे। ठीक है, और मान लीजिए उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया x लेट। ठीक है, यहां से यहां तक आने में उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो जो एनर्जी किसके इक्वल है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अब तो बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, और उसका जो वेलोसिटी है उसकी मान लीजिए वेलोसिटी है v, स्मॉल v। ठीक है, यहां से यहां तक मूव कर रही है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी बच्चे। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं हाफ mv स्क्वायर। क्या आ गया, हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहां पे आ गई। अब हाइट कितनी रहेगी उसकी ग्राउंड से, पहले h थी, अब x डिस्टेंस नीचे को आ गई है, तो ये डिस्टेंस कितना रह गया उसका, h माइनस एक्स, h माइनस एक्स। ठीक है, तो mg, h की जगह, हाइट की जगह क्या आएगा, h माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास बचे इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही होता है। ठीक है, अब देखिए बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी थी जब वो ऊपर थी बिल्कुल, तो रेस्ट पे थी, इसका मतलब ये 0 होगी, किसके इक्वल आ गई, 2g। a की जगह क्या आएगा, नीचे को आ रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, x पुट कर दीजिए। ठीक है, 2g x आ गया। तो यहां पे v स्क्वायर की वैल्यू ये वाली जो आई है ये यहां पे पुट कर दीजिए, क्या रह जाएगा हमारे पास, हाफ m, v स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2gx। इसको अलग अलग करके लिख लीजिए, mgh माइनस mgx। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल बचे, क्या आ गया, mgx प्लस mgh माइनस mgx, mgx से mgx कैंसिल। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या रह गया, mg
H रह गया हमारे पास, ठीक है। ये किसके इक्वल आया, EB पे जो एनर्जी है। इसको नेम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1, इसको 2। अब देखिए इन दोनों पॉइंट्स पे तो जो एनर्जी है वो सेम आ गई, इसके भी ऊपर भी mgh, यहां पे भी mgh, ठीक है। तो इसके बाद पॉइंट C पे, एट पॉइंट C, ठीक है, एट पॉइंट C, ठीक है। EC किसके इक्वल होगा, वही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए, अब देखिए बॉडी जो होगी वो ग्राउंड के साथ टकरा गई, तो टकराने के बाद, कोलिजन होने के बाद बच्चे बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो डेफिनेटली चेंज होगी, ठीक है। पहले v थी, अब कुछ और लिख लीजिए इसको, मान लो हमने कैपिटल V लिख दिया, क्या, कैपिटल V। तो एनर्जी कितनी होगी, हाफ m v स्क्वायर, कैपिटल V स्क्वायर, ठीक है, या कुछ भी नेम दे दीजिए इसको, प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हाइट कितनी होगी, 0, क्योंकि ग्राउंड पे आ गई। हाइट 0 होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो EC हाफ m v स्क्वायर की जगह देखिए, जैसे यहां पे हमने किया था ये वाली इक्वेशन लेके, इनिशियल वेलोसिटी यहां पे, इसके लिए भी तो 0 ही है, ठीक है। तो v स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, 2g, ऐसे ही बिल्कुल 2g। वहां पे उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया था x, अब कितना कितना कर लिया, यहां से यहां तक h, ठीक है, 2gh। v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gh, तो v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए 2gh, 2 के साथ 2 कैंसिल, क्या आ गया, EC mgh के इक्वल आ गया, ठीक है। इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए तीनों पॉइंट्स पे A, B और C पे हमारे पास जो एनर्जी आ रही है बच्चे उसकी वैल्यू सेम है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1, 2 and 3, ठीक है, इट इज क्लियर दैट, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, क्योंकि यहां पे मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, रिमेन्स कंजर्व। तो यही हमें प्रूव करना था बच्चे, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद लास्ट टॉपिक है बच्चे आपके इस चैप्टर का, वो है पावर, ठीक है, क्या है, पावर। पावर हो सकता है आपने पहले भी कभी पढ़ रखा हो बच्चे, ठीक है। पावर, लाल लाल पावर, खतरे का निशान, ठीक है। चलिए पावर क्या होती है बच्चे, किसी बॉडी की शक्ति, क्या है, शक्ति, ठीक है। तो पावर को हम कैसे मेजर करते हैं बच्चे, पावर को मेजर किया जाता है कि कोई बॉडी कितने टाइम में कितना काम कर रही है, ठीक है, कितने टाइम में कितना काम कर रही है। मान लीजिए आपके पास दो बॉडीज हैं, बॉडी ए और बॉडी बी। एक ने किसी काम को करने के लिए आधा घंटा लिया, 30 मिनट्स लिए, दूसरी बॉडी ने उसी काम को करने के लिए मान लीजिए 20 मिनट्स लिए, ठीक है। काम सेम है लेकिन इसने कम टाइम लिया, मतलब क्या है, उसकी पावर जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो पावर को कैसे डिफाइन करते हैं बच्चे, दिस इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर लिख सकते हो वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ओके। तो पावर को P से लिखते हैं, P से, ठीक है, किसके इक्वल आएगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। वर्क भी स्केलर, टाइम भी स्केलर, तो पावर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद रखिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसकी SI यूनिट पे, SI यूनिट पे, ठीक है।
एसआई यूनिट है वाट, ठीक है, क्या है, वाट, याद रखिए इसको। अब ये भी किसी साइंटिस्ट का नाम था बच्चे, मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है, स्क्रीन पे छोड़ दूंगा मैं, कोई नहीं, वाट डब्ल्यू, ठीक है। अब फिर से नई यूनिट इंट्रोड्यूस की है तो डिफाइन भी करना पड़ेगा। पावर 1 वाट कब होगी, ये क्या है, वर्क डन, किसके इक्वल, यूनिट क्या होती है, जाउल, 1 जाउल। टाइम, टाइम की क्या होती है, सेकंड, ठीक है। तो यहां से 1 वाट किसके इक्वल आया, 1 जाउल पर सेकंड के इक्वल आ गया, ठीक है। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जाउल पर सेकंड। तो कैसे डिफाइन करेंगे, पावर ऑफ अ बॉडी, ठीक है, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी 1 वाट, ठीक है, कब, when 1 joule of work is done, 1 joule of work is done कितने टाइम में, in 1 second, ठीक है। तो वर्क डन कितना, 1 जूल, टाइम कितना, 1 सेकंड, ठीक है। तो ये थी 1 वाट पावर, ठीक है। लेकिन वाट जो है बच्चे वो थ्योरेटिकल यूनिट है एक तरह से, ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट जो है, जो ज्यादातर मशीनरीज में बरती जाती है, ठीक है, वो है एक्चुअल में किलोवाट, ठीक है। ज्यादातर किलोवाट का हम यूज करते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है, ये होता है 10 raised to power 3, ठीक है, 10 raised to power 3 वाट के इक्वल। या फिर मेगावाट, मेगावाट होता है 10 raised to power 6, और जो गीगावाट है वो होता है 10 raised to power 9 वाट। याद रखिए इन चीजों को, ठीक है। इसके बिना एक और यूनिट है पावर की, वो है हॉर्स पावर। क्या है, हॉर्स पावर, एचपी लिखते हैं, 1 एचपी, ठीक है। ये होती है बच्चे जो बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं जो आप देखते हो, ठीक है, जैसे ट्रैक्टर हो गए, कंबाइन हो गई, जेसीबी हो गई, ठीक है, जो बड़े बड़े हमारे क्रेन्स वगैरह, ठीक है, बड़े मशीनरीज हैं, उनकी जो पावर है वो हॉर्स पावर में मेजर की जाती है। और 1 हॉर्स पावर जो होता है वो होता है 746 वाट के इक्वल, याद रखिए, ठीक है, 746 वाट के इक्वल, ठीक है बच्चे। तो ये था आपका चैप्टर वर्क एनर्जी और पावर कंप्लीटेड, ठीक है। कोई भी अगर आपको डाउट होता है इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं अपना नंबर डाल दूंगा, ठीक है। शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है बच्चे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।